चीनी सैनिकों से घुसपैठ से निपटने के लिए अब भारतीय सेना में त्रिशूल, वज्र और खास तरीके के स्टिक शामिल किए जा रहे हैं। इन हथियारों की सबसे खास बात यह है कि चीनी सैनिक इन्हें देखते ही भाग खड़े होंगे। देखा जाए तो गलवान में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प के बाद भारतीय सेना ने खास तरीके से नॉन लीथल हथियारों की जरूरत महसूस की थी और अब ये हथियार सेना में शामिल हो रहे हैं। चीन के खिलाफ सीना फाड़ प्रहार। चीन के सैनिकों की अभी तो सिर्फ रीढ़ की हड्डी टूटी है, अब सीना फाड़ प्रहार होगा। अब आप पूछेंगे कैसे, तो ये होगा त्रिशूल से। जो सबसे पहले हमारे पास इस वक्त जो नॉन लिथल वेपन है ये त्रिशूल है। और अगर आप देखें तो ये सारे जो नॉन लिथल वेपन है इसमें कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। खास तरीके की अगर आप देखें तो इसको और घातक बनाने के लिए इसमें इस तरीके के करंट भी इसमें फ्लो होते हैं। और अगर दुश्मन या चीनी सैनिक की यहाँ बात करें, वो अगर हमारे एरिया में दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो ये जो त्रिशूल है ये बहुत ही बखूबी निपट सकता है। ये त्रिशूल देख रहे हैं आप, कुछ ही समय में भारत चीन बॉर्डर पर यही त्रिशूल आपको भारतीय सेना के हाथों में दिखेगा। बेसिकली जैसा कि हम जानते हैं कि शुरुआत में गलवान इंसिडेंट के टाइम चाइनीज सोल्जर्स जो थे वो अपने ट्रेडिशनल वेपन्स लेके आए थे। सो वी गॉट अ रिक्वायरमेंट फ्रॉम इंडियन आर्मी दैट टू डेवलप अ ट्रेडिशनल वेपन इन फॉर्म ऑफ जो कि ट्रेडिशनल हो इन सिमिलर वे टू जस्ट उनको जवाब देने के लिए। सो वी एज वी नो कि ट्राइडेंट सबसे शक्तिशाली वेपन है लॉर्ड शिवा का। सो वी डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्राइडेंट, त्रिशूल के फॉर्म में बनाया और उसे हमने इलेक्ट्रीफाइड किया सो दैट we will be one step ahead from Chinese soldiers. सिर्फ त्रिशूल ही नहीं, भारतीय सेना के लिए कई हथियार बनाए जा रहे हैं जो खासकर चीन के सैनिकों को जोर का झटका देने के लिए हैं। ये त्रिशूल है, ये वज्र है, ये है स्पेशल डंडा और ये है इलेक्ट्रिक ग्लव्स। चीन के सैनिकों के लिए काल है ये सब के सब। ये जो ग्लव्स है देखिए, इसके अंदर भी खास तरीके के इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो हो रहे हैं और इसको इस तरीके से हम यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पर जो लड़ाई होती है गुत्थम गुत्था भी होती है। और यहाँ पर जब चीनी सैनिकों को लगेगा कि भारतीय सैनिकों की से वो बड़े आसानी से जीत सकते हैं, कई बार हमने देखा हमारे सैनिक की संख्या कम होती है, चीनी सैनिक ज़्यादा संख्या में आ जाते हैं, तो यहाँ पर करंट फ्लो होता है। बताएंगे सर कहाँ से? यहाँ पे एक बटन है, उस बटन को हमने प्रेस कर दिया एंड आफ्टर दैट ऑपरेटर स्विच है यहाँ पे। आप जब इन दोनों हिस्सों को टच करेंगे तो यहाँ पे करंट डेवलप होगा। ये देखिए, ये इस तरीके से इसमें से आवाज़ आती है, करंट निकलता है। और अगर हमने किसी को अगर पकड़ लिया और इसमें करंट इस तरीके से है तो बिल्कुल पैरालाइज हो जाएगा, एक तरीके से नाकाम हो जाएगा कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए। गलवान में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़पों के दौरान देखा गया था कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों पर हमले करने के लिए अपने साथ खास तरीके के कटीले और धारदार हथियार लेकर आए थे, जबकि चीनी सैनिकों का मुकाबला कर रहे भारतीय सैनिकों के पास साधारण डंडे थे। इसलिए ऐसे नॉन लीथल वेपन्स की जरूरत महसूस हुई। इन हथियारों को भारतीय सेना को सप्लाई करने वाली एपेस्ट्रॉन कंपनी के मुताबिक गलवान में चीनी सैनिकों के साथ झड़प के बाद से भारतीय सेना को ऐसे हथियारों की सप्लाई किए जाने के ऑर्डर मिले हैं। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो इन हथियारों को भारतीय सेना की पसंद के हिसाब से डिजाइन किया गया है और इसे बनाने वाली कंपनी का नाम है एपेस्ट्रॉन, जो कि एक स्वदेशी कंपनी है। कंपनी के मुताबिक इन हथियारों को एक बार आपने चार्ज किया तो फिर 1 महीने तक दूसरी बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। और यह सुविधा सिर्फ त्रिशूल और वज्र में ही नहीं बल्कि बचाव में इस्तेमाल किए जाने वाले शील्ड में भी है। शील्ड की सबसे खास बात यह है कि इनमें काफी तेज करंट निकलता है, जिसे छूते ही चीनी सैनिक थोड़ी देर के लिए पैरालाइज्ड हो जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। चीनी पत्थर बरसाएंगे,
लेकिन शील्ड को भेद ना पाएंगे। बिल्कुल सही सुना आपने, ये शील्ड भारतीय जवानों को न सिर्फ पीएलए के पत्थरबाजों से बचाएगी बल्कि पास आने वालों को भी पस्त कर देगी। ये देखिए यहाँ पर ये शील्ड है और ये नॉर्मल शील्ड नहीं है, क्योंकि ये जो शील्ड है हमारे जवानों की जानें भी बचाते हैं। क्योंकि आपने देखा कि भयंकर पत्थरबाजी होती है। कई बार आपने देखा लद्दाख में पेंगोंग लेक के भी आपको ऐसे विजुअल सामने आए जिसमें आईटीबीपी और पीएलए जो है उनके बीच काफ़ी पत्थरबाजी हुई थी। और कई जगह पर लगातार हमने देखा कि तवांग में भी इसी तरीके की पत्थरबाजी देखने को मिली थी। और ये जो शील्ड है ये भारतीय सेना को प्रोटेक्ट भी करते हैं और अगर दुश्मन ने पकड़ने की कोशिश की हमारे जवान को तो उनको करंट का झटका भी मिलेगा। ये जो शील्ड है हम देख रहे हैं कि इसमें खास तरीके के इलेक्ट्रिक भी आपने यूज़ किया हुआ है और इसमें आवाज़ें भी आ रही हैं अलग अलग तरीके की। थोड़ा इस बारे में बताएं क्या है। पहले अभी तक हम जैसे जानते हैं कि हमारे भारतीय सैनिकों के पास सिर्फ ऐसी शील्ड है जो कि सिर्फ पत्थरों से बचाती है, ठीक है, पॉलीकार्बोनेट शील्ड होती है, लेकिन दैट इज़ नॉट इफेक्टिव कि हम किसी को धकेल सकें जी, ठीक है। तो इसका जो 75% जो एरिया है, जितना ब्लैक रीजन देख रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रीफाइड एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ स्ट्रोबोस्कोप। उसके सामने स्ट्रोबोस्कोप लगा है जो कि क्या कर रहा है कि जब हम किसी को पुश करते हैं, राइट होती है या फिर सामने से भीड़ आती है, तो हम उसे धकेलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एंड विच गिव्स एक्स्ट्रा कटिंग एज टू आवर सोल्जर्स। और साथ ही साथ अगर रात में एंटर करते हैं तो इसमें एक स्ट्रोबोस्कोप लगा हुआ है जो कि उनकी विजन को टेम्परेरी डिस्टॉर्ट करता है, जो कि हम उनके ऊपर हम हावी हो सकते हैं। बचाव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शील्ड की सबसे खास बात यह है कि इनमें काफी तेज करंट निकलता है जिसे छूते ही चीनी सैनिक थोड़ी देर के लिए पैरालाइज्ड हो जाएंगे। भारतीय सेना के लिए इन हथियारों को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया है। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर जारी तनाव के दौरान जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने एक विवादित बयान दिया है। आप महबूबा मुफ्ती का बयान सुनिए। तवांग में जय हिंद की सेना ने चीन के सैनिकों की जमकर पिटाई की और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। झड़प को लेकर भारतीय सेना और भारत सरकार के दावे पर पूरी दुनिया भरोसा कर रही है, लेकिन हमारे देश के कुछ नेता जानबूझकर शक पैदा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि भारतीय जवानों पर चीन ने अटैक किया, लेकिन जवानों को पलटवार करने से रोक दिया गया। I've already said that they have already, occupied our land in Ladakh. They have also occupied land in Arunachal Pradesh as per the, statement given by the BJP member parliament. But unfortunately, BJP is doing nothing about it. महबूबा मुफ्ती ने जवानों की आड़ लेकर केंद्र सरकार को भी निशाना बनाया। महबूबा ने कहा कि चीन ने हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा कर लिया है और उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। जो हम यहाँ जमींदार लोग हैं, जिनकी जमीनें हैं, लीज पे हैं, जिनके होटल है, जिनका कारोबार है, उनको कहते हैं आप जमीन छोड़ दो और हम उस जमीन का जो चाहे वो करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा धोखा है यहाँ के लोगों के साथ, जिनको ये कहते हैं ये हमारे सिटीजन्स हैं, हमारे अटूट अंग हैं, उनसे ज़मीन छीनते हैं, मगर जो चाइना ने हमारी ज़मीनों पे कब्जा किया है उसके उनके पास कोई जवाब नहीं। ऐसा है महबूबा मुफ्ती। दुश्मनों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाले भारतीय जवानों की तारीफ में दो शब्द नहीं पढ़ सकती तो कम से कम उनके शौर्य को सियासत का सुरमा लगी आंखों से भी मत देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।